पुनः आज साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ में। और कल अपन जो पढ़ रहे थे भाग 1 आर्टिकल 104 संघ और राज्यों से संबंधित, ठीक है। और अब नए राज्यों का भारत संघ में प्रवेश कैसे होता है, आर्टिकल 1 और 2 अपन ने पढ़ दिया था। आर्टिकल 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण किसमें है, आर्टिकल 3 में है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 3 में यह प्रावधान है कि संसद क्या कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र को कम कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है। संसद चाहे तो 2 या 3 राज्यों के क्षेत्र को मिला करके क्या कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। किसी भी राज्य या उसके क्षेत्र को क्या अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को भाग को मिलाकर और किसी क्षेत्र को अन्य राज्यों में मिला करके भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। किसी भी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी, ठीक है। ये संसद का काम है, समझे ना। आर्टिकल 3 में प्रावधान है। अब होता क्या है, इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा किया जाएगा। पहले तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ठीक है, नंबर 1। और दूसरा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, जो राज्य हैं इससे प्रभावित होते हैं, जिनका भू क्षेत्र में परिवर्तन होता है, उन राज्यों की विधानसभाओं को ये भेजेगा, प्रस्ताव भेजेगा, अनुशंसा भेजेगी इनके, ठीक है। और वो विचार करके क्या कर सकते, उनके विचारों का ज़्यादा कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। ये संसद पर डिपेंड है कि उनकी बात को माने या न माने। वो अस्वीकार भी कर सकती है, स्वीकार भी कर सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है, ठीक है। समझ आ गई बात को नहीं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो भी होगा, ये संविधान संशोधन नहीं होगा। आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये नहीं आएगा, ठीक है। उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नए राज्य का संसद क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुशंसा से ये इसमें क्या है, मतलब क्या है, ध्यान ये रखने प्रक्रिया का पूरा इसमें पालन किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना इसे संसद में पेश नहीं किया जाएगा। और संसद में पेश करने से पहले संबंधित राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनसे क्या किया जाएगा, अनुमोदन दिया जाएगा। उनकी मतलब क्या ली जाएगी, उनकी राय ली जाएगी, एक तरीके से अपन यूँ बोल सकते हैं, अनुमोदन किया। और उनकी बात को मानने के लिए क्या है, सरकार बाध्य नहीं है, मतलब संसद बाध्य नहीं है। कुल मिलाकर के राज्यों का गठन करना, क्या करना, ये पूरी तरह से संसद इसमें सर्वोपरि है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ये जो भी कानून के द्वारा ये जो भी किया जाएगा, संशोधन जो किया गया है, नए राज्य का जो निर्माण किया जाएगा आर्टिकल 3 के तहत, ये संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो राज्यों का विनाश करना, क्या करना, भारत में किसके पास है, ये पावर संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं है। आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर राज्य का अस्तित्व खत्म कर दिया, क्या नहीं किया संसद ने। और बिहार को क्या करके, बिहार विधानसभा थी ना, जब बिहार से झारखंड को अलग किया गया 2000 में, ठीक है ना, बिहार से झारखंड अलग किया गया, उसमें आरजेडी की सरकार थी। लालू प्रसाद ने वहाँ के मुख्यमंत्री थे, लालू प्रसाद पहले, तो उन्होंने खूब इसका विरोध किया, ठीक है ना। फिर भी वो राज्य का गठन कर दिया गया, समझ गए बात को नहीं। तो इसमें राज्यों की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, शुरू से लगा गए एंड तक, है ना। क्या हुआ, जब देश आजाद हो गया ना, तो देश आजाद होने के बाद में राज्यों के क्या गया, पुनर्गठन की मांग होने लगी, ठीक है। और ये कोई बहुत सारे जो स्टेट थे, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, नए राज्य बनाने की मांग की, ठीक है। इसी के संदर्भ में एक दर आयोग गठित किया गया। भाई राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया, दर आयोग गठित किया गया था जून 1948 में, ठीक है। इसने कहा कि राज्यों का जो गठन है ना, सीधी बात, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो किसके आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को, ये बात उन्होंने, ये दर आयोग ने कह दी। ये मुख्य जो बात है इसकी यही है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये दर आयोग का कमेंट था, ठीक है। दूसरी जो कमेटी गठित की गई थी, इसका ऑर्डर पूछ लेते हैं, GVP, ये दिसंबर 1948 में गठित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया के अध्यक्षता में, ठीक है।
इन्होंने भी कहा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का क्या अव्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं है। समझ गए मेरी बात को? ये काम इन्होंने किया था। इसके बाद में क्या हुआ, श्री मालू करके व्यक्ति थे, आंध्र प्रदेश से थे, उन्होंने तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। तो और उनकी इस दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया गया, भाषा के आधार पर पहला जो राज्य गठित किया गया वो कौन था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया, इन विपरीत बाकी जगह जैसे आंध्र प्रदेश बन गया तो बाकी स्टेट ने भी भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्यों ने मांग की कि हमारा भी पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए, नए राज्य बनाए जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए फजल अली आयोग गठित किया गया, फजल अली आयोग। ठीक है। ये कब किया गया, ये 1953 में किया गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है। कब किया गया, 1953 में किया गया। इसमें 3 सदस्य थे दिसंबर 1953 में। ठीक है। इसमें क्या कभी कभी पूछ लेते हैं इसके कौन सदस्य थे और नहीं थे, और कर्म भी पूछ लेते हैं, ये तो इसका भी अपने को ध्यान रखना है। तो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। तो 3 सदस्य थे, एक था के.एम. पणिकर जो अपन पढ़े थे विधानसभा वगैरह में। ठीक है। और दूसरे थे एच.एन. कुंजरू, ये 2 लोग थे। ठीक है। और इस आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिशें दी। कब दी, 1955 में अनुशंसा या सिफारिश कुछ भी बोलो, उन्होंने 1955 में ये सिफारिशें प्रस्तुत की। किसने, फजल अली आयोग ने। क्या कहा, ठीक है, कहा कि सरकार को रिपोर्ट बन राज्यों का पुनर्गठन में भारत की एकता और सुरक्षा को प्रमुखता दी जानी चाहिए, उन्होंने कहा। ठीक है भाई, पहला जो काम है पुनर्गठन इस आधार पर किया जाए कि भारत की एकता और सुरक्षा पर किसी प्रकार की आंच नहीं आए। और नंबर 1 और नंबर 2 इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। ठीक है ना, एक भाषाई एक कारक हो सकता है, लेकिन भाषा एकमात्र कारक नहीं हो सकती। बात है समझ में नहीं? उन्होंने कहा कि भाषा को मुख्य आधार बनाया जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बात आई समझ में नहीं? ठीक है। इसके साथ में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक राज्य और एक भाषा का जो फॉर्मूला है ना, वो बिल्कुल इन्होंने अस्वीकार कर दिया है। किसने, फजल अली आयोग ने। बात आई समझ में नहीं? फजल अली आयोग ने जो रिपोर्ट दी 1955 में, उसने कहा कि कुल मिलाकर के 16 राज्य बनाओ और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दो। ठीक है, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला। किसने, फजल अली आयोग ने। बात आई समझ में नहीं? ठीक है। और लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, आपके 14 प्लस मूल में 14 तो आपको बनाए गए, क्या 14 तो आपको बनाए गए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कब, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। और मैंने बताया ही था जो राज्यों की 4 श्रेणियां थी उसको डी श्रेणी को खत्म करके राज्यों की 3 श्रेणी ही रखा था राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? फिर क्या हुआ, भाषाई आधार पर क्या करने, ये काम हो गया। इसके बाद में राज्यों का ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। जैसे बाद में क्या शुरुआत हो गई, मराठा और गुजराती लोगों ने कहा कि मराठों का महाराष्ट्र अलग होना चाहिए, गुजराती लोगों ने कहा हमारा गुजरात बनना चाहिए। इसी प्रकार पंजाब और हिंदी भाषी और ये पंजाबी भाषी को लेकर के भी समस्या उत्पन्न हुई। तो राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो राज्यों के पुनर्गठन के जो विभिन्न आधार है वो है, एक तो सांस्कृतिक आधार है, दूसरा नरजातीय और भौगोलिक आधार है, तीसरा है आपका विकास, आर्थिक विकास का आधार। मुख्य 3 आधार रखे गए हैं। ठीक है ना। लेकिन जो आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे उनका पुनर्गठन करते गए और इन जो आधार रखे गए थे उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है ना, ये बात है। तो सबसे पहला जो आपका 15वां जो राज्य गठित किया जाएगा ना, उसके बाद में अपने को आगे जो ध्यान ये रखना है कि एक तो जो राज्य बनेंगे कौन से साल में कौन सा राज्य बना। ठीक है ना, ये अपने को इसको ध्यान रख लेना। और अपने को एक ये भी अपन पढ़ लेंगे कि ये 14 राज्य कौन कौन से थे। ठीक है ना, जो कि क्या है 1 नवंबर 1956 को गठित कर दिए गए थे। और 6 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे, ये एक चीज ये पढ़ेंगे। और उसके बाद में 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे और फिर कब कौन सा राज्य बना, ये अपन अगले वीडियो में इसको करेंगे। ठीक है, ओके बाय। ठीक है।